जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको 2 या 3 पार्ट में इसको सॉल्व करवाऊंगा और ये बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। प्रोजेक्टाइल हमारे पास है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको डेफिनेशन बताता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D यानी 2 डायमेंशनल motion under the constant acceleration due to gravity। ले जी, ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन की बात। मैं एक एक पॉइंट इस टॉपिक में कोशिश करूंगा कि जो बच्चा मेरी ये वीडियो आज की देख लेगा इंशाल्लाह उसको दूसरी बार प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एज ए एग्जाम्पल। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट ए से बी ऑब्जेक्ट पर बॉल को इस तरह से फेंकना पड़ जाए, ठीक है। मैं अगर बॉल को इस तरह से फेंकूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो आपको पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट ये एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा और ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस में भी मूव करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। ये कोई तीसरी यानी जेड एक्सिस में सफ़र नहीं कर रहा, कोई थर्ड डायमेंशन में नहीं जा रहा। तो हम आज के टॉपिक में कुछ इस तरह की बात करेंगे कि भाई ये 2 डायमेंशन मोशन होता क्या है, हम इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और ये क्या चीज़ है, हम इसको अपनी लाइफ में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। देखिएगा, कुछ वक्त पहले हम रमज़ान टूर्नामेंट खेलते थे, ठीक है। तो जब क्रिकेट खेलते थे तो कई बार बॉल किसी की छत पे चली जाती थी। तो अब ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे ये छत है किसी की, ठीक है, और बॉल यहाँ पे इस छत के ऊपर आकर गिर गई है। अब एक बंदा इस छत के ऊपर चढ़ा है, उसने इस बॉल को पकड़ना है और पकड़ के फेंकना है यहाँ पर विकेटों के पास या इस पॉइंट के पास। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बॉल इस तरह से नीचे जाएगा। क्या ऐसा है कि बॉल सीधा दूसरी छत पे चला जाए या बॉल सीधा नीचे आ जाए? आप कहेंगे कि सर क्या बोलने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी बंदे के पास किसी की छत पे शॉट लगाई तो किसी की छत पे बॉल चला गया। अब वो बंदा छत के ऊपर चढ़ के ऐसे बॉल फेंकेगा और वो बॉल डायरेक्ट विकेट कीपर के पास चले जाएगी या बॉलर के पास चले जाएगी, ठीक है। वो इस तरह से बॉल को यहाँ पे खड़ा था और इस तरह से बॉल को फेंकेगा नीचे, ठीक है। तो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन। देखिए आगे की तरफ मूव भी हो रहा है। अगर तो सिर्फ वाई एक्सिस की डायमेंशन होती तो आप कह सकते थे सर ये तो सिर्फ नीचे जा रहा है। तो भाई नहीं, बॉल इस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पे एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। दैट इज द 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई आप लोगों को? होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हमारे पास है कि जो फुटबॉल प्लेयर होता है, बॉल को किक करता है, ठीक है, किक्ड करता है, ठीक है, किक मारता है बाय बॉल, ठीक है। अ फुटबॉल प्लेयर किक बाय अ फुटबॉल, हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जो हमारे पास प्लेयर होता है वो क्या करता है, फुटबॉल को किक मारता, ठीक है। प्लेयर
फुटबॉल की एग्जाम्पल सेट हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद गेम की एग्जाम्पल एंग्री बर्ड जो है वो भी आपकी एक एग्जाम्पल आ जाती है, आपने देखा होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट की बात करनी है, ये देखिए ज़रा, ये छत पे बॉल चलेगी है और बॉल ने इस तरह से नीचे जाना है, ठीक है। अब गौर करना आपने, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उन पॉइंट्स को आपने याद रख लेना है। एक्स एक्सिस की जो मेरे पास वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी हमेशा, वाई एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है जी। वेलोसिटी यहाँ पे वी आई एक्स, वी वाई वी इनिशियल, फाइनल एक्स, ये दोनों क्या रहेंगी भाई, ये दोनों रहेंगी हमारी कांस्टेंट। एक्स एक्सिस की यानी कि चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, क्या रहेगी, बिल्कुल ज़ीरो रहेगी। अब गौर करना आपने, अगर इसी पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं वी आई वाई एक्सिस की और वी एफ वाई एक्सिस की, तो मुझे बताइएगा इस दोनों पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी है क्या कांस्टेंट होगी, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक हो गया। कांस्टेंट क्यों नहीं होगी ये भी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हाइट से नीचे फेंक रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्स एक्सिस वाली तो कांस्टेंट रहेगी, जबकि वाई एक्सिस वाली कांस्टेंट नहीं रहेगी। भाई वाई एक्सिस वाली कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी, भाई देखो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट पे है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी हाइट पे ले जाकर छोड़ना है, फेंकना है, टू डायमेंशन में जाना है, तो इसका मतलब आपको तो ज़रूरत ही नहीं है इससे ऊपर जाने की। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो वी आई वाई वाली है वो क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है, कौन सी वाली वेलोसिटी, ठीक है, वो इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है जी। ये की पॉइंट्स हैं, कुछ लिखवा रहा हूँ आपको। वाई एक्सिस की जो हमेशा वी आई इनिशियल वेलोसिटी होगी, किस केस में, जब हम छत से नीचे फेंकेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या रहेगी हमेशा, वो हमारी वी आई वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी केस की अगर बात की जाए वी एफ वाई जो हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी, वो भाई वी एफ वाई इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ठीक हो गया जी, समझ लग रही है। अब गौर करना है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको मज़ीद बताऊंगा। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी होगी। अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इसी तरह से बॉल को ऐसे नीचे फेंकता हूँ तो वो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन में सफ़र कर रही है, जो कि एक्स एक्सिस है, जो कि हमने कह दिया कि भाई कांस्टेंट है। अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा मेरे पास, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर इसी तरह से ऑब्जेक्ट को हाइट पे फेंकते हैं, भाई छत पे बॉल चला गया, उसने फेंका, नीचे आ रहा है, तो नीचे अगर बॉल आएगा तो बॉल नीचे आने की वजह वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ग्रेविटी के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को पहले मैंने प्रूव करना है। एक्स एक्सिस में मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस वाला, मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन वाई एक्सिस वाला ड्यू टू द ग्रेविटी। अब दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा ज़रा। F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मैं कहता हूँ एफ एक्स एम ए एक्स, दोनों एक्स एक्सिस वाले हैं। तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो मेरी क्या है, वो है ज़ीरो, ठीक है। तो मैथ तो एज इट इज़ रहेगा, एक्सेलरेशन एक्स एम मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक्सेलरेशन वाकई ही क्या है, एक्स एक्सिस में ज़ीरो रहेगा। और अगर इसी को मैं वाई एक्सिस के अलोंग करता हूँ, एफ वाई एम ए वाई एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि भाई वाई एक्सिस के अलोंग तो लग रहा है, डेफिनेटली वेट है, तो F इज इक्वल टू द W और W इज इक्वल टू द एम जी। अब गौर कीजिएगा, इसकी जगह पे W और W की जगह पे क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल टू एम ए, कौन सा, वाई एक्सिस वाला, तो M से M कैंसल, ए वाई इक्वल टू द जी। तो ये बात मैंने भाई प्रूव कर दी है कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज़ीरो,
और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में ड्यू टू द ग्रेविटी के इक्वल है। ये बात ज़रा नोट कर लें क्योंकि मैंने इसको रेज करना है। मैं ज़रा आप नोट कर लें इसको, 1 मिनट का मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, ज़रा देख लें इसको, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको रेस कर दूं भाई, मैं रेस करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन 0 कैसे होता है, वाई एक्सिस में जो हमारे पास है एक्सेलरेशन वो ड्यू टू ग्रेविटी कैसे रहेगा, मैंने दोनों बता दिया। यहाँ पर अगर बात कर दें तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया। मुझे पता चल गया भाई, आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, कौन सा, सबके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा, सर वाई आप 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम 3 डायमेंशन की बात क्यों नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से बॉल को फेंकूँ नीचे, या छत से बच्चा नीचे फेंक रहा है बॉल को, तो वो 3 डायमेंशन में भी जा सकती है, लेकिन जा क्यों नहीं रही, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे हमने एयर जो है, फ्रिक्शन जो है हमारे पास, उसको एयर फ्रिक्शन हमारे पास जो है उसको क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम सरफेस फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, तो सरफेस फ्रिक्शन जो है वो भी मैं क्या कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है जी। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की, दोनों पॉइंट्स की मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अभी मैंने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। प्लेयर फुटबॉलर जो होता है वो किक करता है, ठीक है, एंग्री बर्ड की मैंने एग्जांपल दी है। और फिर मैं सीधा रमजान कप में ले गया हूँ आपको, ठीक है, कि हमने शॉट लगाई, बॉल छत पे चलेगी, छत से बंदे ने फेंका बॉल विकेट कीपर के पास या बॉलर के पास, तो वो डायरेक्टली इसके पास आया। अब यहाँ से बॉडी ने नीचे आना है, तो मैंने पॉइंट सारे बता दिए भाई, एक्स एक्सिस इनिशियल हो, वाई एक्सिस फाइनल वेलोसिटी का एक्स एक्सिस हो, सारा ही कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी रहेगी ही कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस वो क्या रहेगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी vi/0, जबकि फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू द 0, डेफिनेटली 0 नहीं होगी, तभी तो आगे तक जाएगी। और ये मैंने आपको कह दिया, नोट कर लो। अब मैं इस केस को लिखवाने लगा हूं भाई, ये केस है क्या, जरा गौर कीजिएगा आपने। केस नंबर 1 जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मैंने डिस्टेंस का पॉइंट बताना है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, पहले मैं इसका एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूं। अच्छा, इसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स अभी और बताने हैं, देखिएगा जरा। केस नंबर 1 से पहले एग्जांपल मैंने दे दी है। इसकी शेप की अगर बात की जाए तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल शेप की बात कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल, और एक होता है ऑब्लीग, ठीक हो गया। ये 3 तरह की होती है, ठीक है। ये पैराबोला, ज्योमेट्री में पैराबोला से हम इसको डिस्कस करते हैं। और एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिजेक्टरी। ये मैं इसलिए पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि आपने जब भी पढ़ोगे इसके बारे में तो कहोगे सर ने तो उसको डिस्कस नहीं किया। भाई ट्रिजेक्टरी क्या होगा, वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है जिसको फॉलो करता है, ठीक है, जिसको फॉलो करेगा वो हमारी क्या होगी, ट्रिजेक्टरी होगी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। हॉरिजॉन्टल शेप की बात मैंने कर दी है, वर्टिकल की बात की, ऑब्लीक की बात कर दी है, पैराबोला शेप है हमारे पास। ट्रिजेक्टरी क्या होता है, वो पाथ जिसको प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। अब गौर करना, हमने करना क्या यार, ये वाली डायग्राम को देखना है और हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना, VIT प्लस, देखिएगा, प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, देखिएगा। तो अब मैं S को इक्वल कर देता हूँ किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। इनिशियल को भी मैं कर दूंगा, इनिशियल को एक्स एक्सिस के इक्वल, ठीक है जी। और ये सारा फैक्टर मेरे पास एक्स एक्सिस के इक्वल है, तो करके देखते हैं। S एक्स एक्सिस के इक्वल हो गया, VI मेरे पास क्या है, इनिशियल x इंटू टी प्लस 1/2 आ गया। एक्सेलरेशन, भाई आपने तो पहले ही पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर। और मैंने डिटेल से चीज़ें भी बता दी, एग्जांपल भी दे दी है। x = VIX इंटू टी प्लस 1/2 ऊपर ही लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू 0 एक्स एक्सिस में 0 सारा फैक्टर 0 हो गया। तो VIX इंटू टी, ले जी मेरा एक्स एक्सिस आ गया। होप्स हो कि आपको समझ आ रही है भाई, मुझे तो लग रहा है समझ आ रही है। केस नंबर 1 करा रहा हूँ, देखिए ज़रा केस नंबर 1।
केस नंबर 1 का एक्स एक्सिस मैंने करा दिया, ये था एक्स एक्सिस डिस्टेंस। अब वाई एक्सिस डिस्टेंस की बात करते हैं। वाई एक्सिस में क्या होगा, दोबारा से वही फार्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। भाई एस की जगह पे क्या लगा दो, वाई एक्सिस, वी आई की जगह पे वी आई वाई लगाना है। गौर करो ना यार, अभी मैंने बताया था, ये देखिए दोबारा इसी डायग्राम पे आ जाए। भाई ये केस की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे तो इनिशियल वेलोसिटी होती नहीं है भाई, कहाँ होगी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वी आई की जगह पे जीरो। क्वेश्चन ये पैदा कर रहे हैं कि सर जीरो कैसे आया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हाइट पे ले जाके किसी ऑब्जेक्ट को फेंको तो ऑलरेडी वो हाइट पे ही है, उसने नीचे ही आना, और मजीद हाइट पे तो नहीं ना जाना, वर्टिकल और तो नहीं जाना, तो फिर जीरो रहेगा। बिल्कुल ठीक है, वी आई की जगह पे जीरो, टी जीरो, फैक्टर सारा जीरो हो गया। 1/2 एक्सेलेरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। सर जी हमने तो पढ़ा था जी नेगेटिव का आता है, यहाँ पे आपने पॉजिटिव का किया है। देखो भाई जी पॉजिटिव का तभी होगा जब नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगती है। अगर आपको अगेंस्ट द फील्ड जाना पड़ेगा तो अगेंस्ट द फील्ड हमेशा नेगेटिव, जो जी आएगा वो नेगेटिव साइन का आएगा। ठीक हो गया। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर केस नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है, केस नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। केस नंबर 2 को इंशाल्लाह इसी के मैंने लेक्चर तो भी केस नंबर 2 भी पढ़ाना है, लेकिन मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 2 लेक्चर्स के अंदर ताकि आपको आसानी दे। ठीक है, तो होप्स हो कि ये लेक्चर की आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। ठीक है, साथ ही इंशाल्लाह केस नंबर 2 मैं पढ़ाऊँगा, तो जैसे केस नंबर 2 पढ़ाऊँगा मुझे उम्मीद है कि आपको केस नंबर 1, 2 दोनों की समझ लग जाएगी और आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उसामा रिजवी को दुआ में याद रखिएगा। यूए एजुकेशन के हब के इस प्लेटफॉर्म को याद रखें, इस पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियोस ज़रूर लेट आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी सी मसरूफियत होती है डिफरेंट जगहों पे, जिस वजह से हम वीडियोस को रेगुलर तौर पे जो है ना अपलोड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि कोशिश करेंगे कि हम रूटीन से लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करें। फ़ी मानिल्लाह।